का भी रुख कर लेते हैं। शशि, राजस्थान के 2 नामों का ऐलान कर दिया है, अनिल चोपड़ा और भजनलाल जाटव, और वहीं 1 सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है। देखिए, कुल 19 सीट कांग्रेस की तरफ से साफ कर दी गई हैं, 2 गठबंधन में छोड़ी हैं। अभी की लिस्ट में 3 सीट साफ की हैं, जिसमें 1 गठबंधन में छोड़ी है नागौर की सीट। आरएलपी से संभवतः हनुमान बेनीवाल या उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल प्रत्याशी होंगे, लेकिन पार्टी ने इसमें देर क्यों लगाई, सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि हनुमान बेनीवाल और उनकी पत्नी में से एक को आरएलपी की तरफ से लड़ाई जाने की बात आ रही थी, लेकिन पार्टी ये ठोक बजा करके हनुमान बेनीवाल से पुष्ट कर लेना चाहती थी, इसकी परख कर लेना चाहती थी कि बेनीवाल खुद ही लड़ रहे हैं या उनकी पत्नी को लड़ाएंगे। अगर पत्नी को चुनाव लड़वाया जाता तो कांग्रेस पार्टी संभवतः इसे गठबंधन में नहीं छोड़ती। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे तभी पार्टी इस सीट को गठबंधन में छोड़ेगी, और आरएलपी के लिए गठबंधन में छोड़ने के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में ज्योति मिर्धा के सामने होंगे और पिछली बार जैसी तस्वीर आपको दिखाई देगी, लेकिन चेहरे बदले हुए होंगे। पिछली बार हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का अलायंस बीजेपी से हुआ था, ज्योति मिर्धा कांग्रेस से थी। अब की बार आरएलपी का अलायंस कांग्रेस से हुआ है और बीजेपी से ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में है। इसी के साथ अनिल चोपड़ा, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और छात्र राजनीति के बाद में एनएसयूआई फिर यूथ कांग्रेस में लगातार सक्रिय रहे, पिछले कई दिनों से जयपुर ग्रामीण में लगातार मेहनत कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में जब हमारी उनसे बात हुई कि किसी सीट पर उनकी दावेदारी रहेगी क्या, तब इतना ही कहते थे, भाई साहब अभी कोई दावेदारी नहीं करूंगा और लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से टिकट लेने की कोशिश रहेगी। पिछले दिनों जब सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली अलग अलग संसदीय क्षेत्र में जाकर के बातचीत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, तब भी अनिल चोपड़ा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। मूल रूप से तो जयपुर के सांगनेर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन जयपुर ग्रामीण में लगातार अपनी सक्रियता रखते हैं और जो सोशल डेमोग्राफी है जयपुर ग्रामीण की, उसके हिसाब से अनिल चोपड़ा अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। अब युवा चेहरे को पार्टी ने टिकट दिया है, ऐसे में, और जाट समाज से आते हैं, ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी जाट प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया कृषि मंत्री रहे गहलोत सरकार में, केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह सरकार में भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री रहे, साथ में रक्षा मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए, वो रक्षा राज्य मंत्री रहे, वो बीजेपी में चले गए पिछले दिनों। उनकी संभावना जताई जा रही थी कि दावेदार हो सकते हैं जयपुर ग्रामीण से, लेकिन अब अनिल चोपड़ा के आने की सूरत में लालचंद कटारिया को पार्टी प्रत्याशी संभवतः नहीं बनाएगी। ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस के मुकाबले के लिए बीजेपी का जो चेहरा आएगा वो संभवतः राजपूत प्रत्याशी होगा। उसमें राखी राठौड़ का नाम प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि महिला और जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं। हाँ, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आती है और जोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण में है। पूर्व उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के राव राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक भी रहे हैं शाहपुरा से, उनका नाम मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि शाहपुरा से प्रत्याशी रहे उपेंद्र यादव का कितना साथ उनको मिल पाएगा, उनके साथ मिलने नहीं मिलने का कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब बातें दीगर है। हालांकि पार्टी की जब रायशुमारी हुई, बातचीत हुई, उपेंद्र से पूछा गया तो कहा कि उन्हें राव राजेंद्र के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है। एक नाम प्रताप भानु का है, जो प्रताप भानु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, पहले सिविल लाइन से विधानसभा चुनाव में इनका नाम चर्चा में था, लेकिन अब हैप्पी बना के नाम से इनको जानते हैं इनके मित्र और शुभचिंतक, वो भी दावेदारी जता रहे हैं जयपुर ग्रामीण सीट से। पार्टी अलग अलग संभावनाओं को देख रही है कि क्या संभावना हो कि जीतने की राह पक्की हो जाए, और इसी को देखते हुए राह तलाशी जा रही है। उधर करौली धौलपुर की जो सीट है वो 2 जिलों से आ रही है और उस